अपने अमर प्रेम की। और इस विलक्षण भक्ति भावना की चर्चा करते हुए स्वयं भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि किस प्रकार राधा मम गुरु बंधु समान, सखा सहायक प्राण प्रिय। क्योंकि अर्जुन सखा हैं, सुहृद हैं, रहस्य जानने के अधिकारी हैं, तो अपने हृदय की बात अर्जुन से जब श्री कृष्ण कहते हैं तो अर्जुन के मन में एक प्रश्न खड़ा होता है। अखिल लोक जा कहाँ अनुसरे, सो प्रभु भक्ति कौन की करे। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। कि तीन लोकों के जो नाथ हैं, जो स्वामी हैं, अखिल लोक ब्रह्मांड में जिनकी ठकुराई है, वो प्रभु किसकी भक्ति करते हैं, वो प्रभु किसका भजन करते हैं। क्योंकि जब भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन भक्ति मुक्ति से मीठी है, मधुर है, क्यों? क्योंकि मैंने स्वयं इसका आस्वादन किया है। तो जब भगवान के मुख से अर्जुन ने सुना कि स्वयं भगवान ने भक्ति का आस्वादन किया है, भक्ति रस पिया है, क्योंकि भक्ति का आस्वादन तो भक्त कर सकता है, भक्त हुए बिना भक्ति क्या है इसे नहीं जाना जा सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, भक्त हुए बिना भक्ति का रसास्वादन संभव नहीं। तो अर्जुन के मन में ये प्रश्न उठना बड़ा स्वाभाविक था। तो भगवान उत्तर देते हैं। आदि पुराण में इस प्रसंग का वर्णन है और मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण वार्ता श्री कृष्ण और अर्जुन का, ये बड़ा अद्भुत संवाद जो ग्रंथकार चुन कर लाए हैं। तब अपनो आनंद निज प्रेम, ले तन रचो धरो दृढ़ नेम। सकल लोक शोभा सची, कोटि चंद्र सुंदरता सार। ले जिन रचे चरण नख चार, मुख शोभा बरणे कवन। लोचन करत कछुक रज रही, खंजन मीन कमल मृग लही। रूम ही प्रतिलजे मैन गन, ताकि उपमा दीजै काहि। हरि निज आनंद प्रेम जुआहि, श्री राधा सुप्रताप जस। श्री राधा सुप्रताप जस। कहते तब अपनो आनंद निज प्रेम, और ले तन रचो धरो दृढ़ नेम। सकल लोक शोभा सची। रसिक शेखर श्याम सुंदर श्री प्रियाजू के श्री चरणारविंद के अनन्य भक्त, भक्ति के रस का आस्वादन करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, अपने हृदय के आनंद और प्रेम को संचित करके उसे एक सांचे में ढालते हैं। अपने हृदय के निज प्रेम से, अपने हृदय के उस अद्भुत आनंद से श्री प्रियाजू के श्री विग्रह की रचना करते हैं। ले तन रचो धर्यो दृढ़ नेम, और उस श्री विग्रह की रचना करके फिर उसकी दृढ़ सेवा का, उसकी अखंड सेवा का व्रत धारण करते हैं। और सकल लोक शोभा सची, और मन और बुद्धि कैसे इसकी कल्पना करे कि रसिक शेखर श्याम सुंदर ने जो विग्रह रचा होगा वो विग्रह कैसा होगा। देखो, एक साधारण मनुष्य, एक शिल्पकार भी जब श्री कृष्ण का विग्रह रचता है, कैसा भी हो, पर मन उसकी ओर आकर्षित हो जाता है, मन अटक जाता है। श्री कृष्ण के विग्रह में मन अटक जाता है। कोई भी हो, किसी ने भी बनाया हो, यदि कोई अपनी कल्पना से भी भगवान के श्री विग्रह का निर्माण करे तो वो विग्रह मन का आकर्षण करने वाला है। क्यों? क्योंकि वो कृष्ण का विग्रह है। अखिल लोक की शोभा के निधान भगवान है, अखिल सुंदरता के सार भगवान है। सूरदास कहते हैं, देखो भाई, सुंदरता को सागर, सुंदरता के सागर श्री कृष्ण हैं। और सुंदरता के सागर ने अपने हृदय के प्रेम और आनंद को संचित करके जिस प्रेम मूर्ति का निर्माण किया होगा, उसकी कल्पना मन और बुद्धि से तो नहीं की जा सकती।
सकल लोक शोभा सची, मानो सकल लोक की शोभा को संचित करके श्री कृष्ण ने उस सांचे में ढाल दिया। कोटि चंद्र सुंदरता सार, ले जिन रचे चरण नख चार। कोटि कोटि चंद्रमाओं की सुंदरता को एकत्रित करके श्री प्रियाजू के चरण नख की रचना श्याम सुंदर करते हैं। चरण नख चंद्रिका जो भक्तों के हृदय को आनंद और भक्ति प्रदान करने वाली है, कोटि कोटि चंद्रमाओं का सार संचित करके श्याम सुंदर उसकी रचना करते हैं। और फिर मुख शोभा वरणे कवन, और उस दिव्य दिव्यतम, वस्तुतः उसके लिए, उसे संबोधित करने के लिए कोई शब्द नहीं है। उस निरुपम, उस अनुपम श्री विग्रह की, श्रीमुख की शोभा कैसी होगी, ग्रंथकार कह रहे हैं उसका वर्णन तो कौन कर सकता है। लोचन करत कछुक रज रही, खंजन मीन कमल मृग लही, रोम ही प्रति लजे मैन गन। और जब श्री प्रियाजू के नेत्रों का निर्माण कर रहे थे तो करे लोचन करत कछुक रज रही, वो कुछ प्रेम रसमयी सामग्री रह गई। और कह रहे खंजन और मीन कमल मृग, जिनकी उपमा दी जाती है सुंदरतम नेत्रों से, कह रहे बस वो कुछ उनके हिस्से आ गई और उनके नेत्रों को ये शोभा, ये सुंदरता प्राप्त हो गई। कमल कहां से सुंदर हुए, खंजन के पास वो चपलाई कहां से आई, मीन के पास वो निश्चलता कहां से आई। मृग के नेत्र कभी आपने देखे हो तो बड़े निश्चल से होते हैं, बड़ी करुणा होती है उसके नेत्रों में। उसके नेत्रों की ओर देख के किसी का भी मन जो है, चित्त जो है, वो करुणाद्र हो सकता है। इनके पास ये सद्गुण कहां से आया, बोले जब श्री श्याम सुंदर श्री प्रियाजू के दिव्य श्री विग्रह की रचना कर रहे थे, बस कुछ सामग्री बच गई तो प्रभु ने इन सबको प्रदान कर दी। कहने का तात्पर्य ये है, इस सृष्टि में जितना भी कुछ सौंदर्य है, इस सृष्टि में जितनी शोभा है, बस वो प्रियालाल की ही श्री चरणारविंद की नख चंद्र चंद्रिका का प्रकाश है। श्री कृष्ण से ही सब सुंदर है, सारी सुंदरता का निधान भगवान है। संत कहते हैं गुण सब तेरे। इस संसार में जितना कुछ शुभ है, उज्जवल है, पवित्र है, सुंदर है, उसका मूल भगवान है, उसका कारण भगवान है। इसीलिए एक संत के मुख से मैंने सुना था कभी, वो मुझे बात सदा स्मरण रह गई। वो कहते थे कहीं भी आप सुंदरता, पवित्रता, ये दोनों चीजें, सुंदरता और पवित्रता, ये दोनों चीजें एक साथ देखें तो समझना यहां पर भगवान का कोई ना कोई अंश विराजमान है। सुंदरता भी हो और पवित्रता भी हो, क्योंकि प्रत्येक सौंदर्य जो है वो पवित्र हो यह आवश्यक नहीं है। सौंदर्य तो मन में विकार उत्पन्न भी करता है। संसार का कुछ सौंदर्य ऐसा है जो मन को विकृत भी करता है, मन में भोग और वासना का कोई संस्कार जगा देता है। पर एक सौंदर्य ऐसा होता है जो मन को निर्मल करता है, मन को शीतल करता है, जिसका दर्शन करके आपके मन को एक पवित्रता की अनुभूति होती है। तो एक संत के मुख से मैंने सुना था, मैंने जहां सुंदरता, पवित्रता और भगवत संबंध कहीं आप देखें तो वहां पर अवश्य प्रणाम करिए, वहां पर भगवान का कोई ना कोई अंश विराजमान है। तो सृष्टि में जो कुछ सुंदर है उसके मूल श्यामा श्याम है, उसका कारण प्रियालाल है। ताकि उपमा दी जय काहि, हरि निज आनंद प्रेम जुआहि। श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप। कहते ताकि उपमा दीजे काहि, निरुपम। वो विग्रह कैसा है, निरुपम, उसके जैसा बस वही है। जैसे कई बार मैं आपको कहता हूं ना, श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण ही है। श्री कृष्ण का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। वो ऐसा भी कर सकते हैं, वो वैसा भी कर सकते हैं, और वो कैसा भी कर सकते हैं। भगवान का एक नाम है कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम। जो कोई कर सकता है भगवान वो भी कर सकते हैं, जो कोई नहीं कर सकता भगवान वो भी कर सकते हैं, और कर सकने और ना सकने की सीमा से जो परे है भगवान वो भी कर सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, ऐसा प्रभु का नाम है, ऐसा प्रभु का ऐश्वर्य है। लेकिन अगर प्रभु नहीं कर सकते तो एक कार्य नहीं कर सकते, वो अपने जैसा कोई दूसरा नहीं बना सकते। अब श्री कृष्ण से कोई कहो कि आप एक और श्री कृष्ण बना दीजिए, तो श्री कृष्ण अपने जैसा कोई नहीं बना सकते। यद्यपि भगवान ने कहा ये मेरा अंश है, ये मेरी कला है, ये मेरी विभूति है, पर कृष्ण तो कृष्ण है।
और मैं तो कई बार ऐसा भी आपको कह देता हूं, कभी कृष्ण भी आपसे कहे ना कि ये हमारे जैसा ही है, इसे स्वीकार कर लीजिए, कभी मत करिएगा, क्योंकि कृष्ण के जैसा कोई नहीं है, कोई हो ही नहीं सकता। कृष्ण भी चाहे तो ऐसा नहीं हो सकता। जैसे हमारे बड़े बाबा कहते थे, बोले भगवान से कहो किसी का अहित कर दो तो भगवान नहीं कर सकते। मंगल भवन है, अमंगलहारी हैं। वो प्रेम करें तो भी कृपा है, वो दंड दें तो भी कृपा है, उनके अनुग्रह में भी कृपा है, उनके निग्रह में भी कृपा है, केवल कृपा है। ऐसे ही श्री कृष्ण जैसे कृष्ण हैं, श्यामा श्याम से श्यामा श्याम है, निरुपम है। रस गुणमय मूर्ति जो सवार, करत भक्ति नवधाजु विचार, भवन कुंज वृंदा विपिन। और फिर कालिंदी के तट पर, कालिंदी के कूल पर, यमुना के किनारे, यमुना के जल से सिंचित जहां पर भूमि है, और दिन ही शरद बसंत, कालिंदी का जो कूल है, यहाँ पर शरद और बसंत नित्य विराजमान है। इस दिव्य वृंदावन की किसी निबिड़ कुंज में श्याम सुंदर उस अपने निजानंद से निर्मित उस श्री विग्रह को पधरा कर, और पधराते भी कहाँ हैं, सुंदर सुंदर सुकोमल सुकोमल पत्र पुष्पों से शैया की रचना करते हैं, और उस पर श्री प्रियाजू के श्री विग्रह को पधराते हैं और नवधा भक्ति करते हैं। कह रहे करत भक्ति नवधाजु विचार। अब नवधा भक्ति में पहली भक्ति क्या है? श्रवणम। तो सबसे पहली भक्ति श्री ठाकुर जी क्या करते हैं? जहां कोई श्री राधा नाम का उच्चारण करता है, भोली सखी कहती है, प्रेम बंध्यो संग ही संग डोले। आपने ये कथा तो पहले भी सुनी होगी कि जब श्री जयदेव जी ने गीत गोविंद की रचना की, तो जहां कोई गीत गोविंद गाता था, श्री जगन्नाथ जी उसके पीछे पीछे चल पड़ते थे। आज भी ऐसी मर्यादा है कि जब श्री गीत गोविंद का पाठ किया जाए तो पहले प्रभु के निमित्त एक आसन दिया जाए। भक्तमाल में तो कथा का वर्णन आता है, एक माली की कन्या बगीचे में गा रही थी और पीछे पीछे जगन्नाथ जी चल रहे थे। शाम को जब पुजारियों ने भगवान के पट खोले तो देखा भगवान का श्रीअंग का वस्त्र फटा है। तब राजा ने कहा कि पता लगाओ कि आज सेवा में कैसा अपराध हुआ है। तब श्री जगन्नाथ जी ने स्वयं बताया, अपराध नहीं हुआ, वो कन्या गीत गोविंद गा रही थी, हम उसके पीछे पीछे डोल रहे थे, तो वहां बगीचे में थोड़े कांटे थे और उन कांटों में उलझकर हमारा वस्त्र फट गया। तब राजा ने व्यवस्था कराई, राज आज्ञा दी कि जहां भी कोई गीत गोविंद का पाठ करे पहले प्रभु के लिए आसन रखे, क्योंकि प्रभु इसका पाठ स्वयं सुनते हैं। क्या विशेषता है गीत गोविंद में? बस केवल यही, प्रियाजू के चरणारविंद के प्रति जो श्री कृष्ण की भक्ति है वो गीत गोविंद में प्रकट हुई है। श्री जयदेव जी ने पहले पहले उसे प्रकट किया है। तो सबसे पहली भक्ति श्री ठाकुर जी करते हैं श्रवणम। जहां कोई श्री जी का यश गाता है, जहां कोई श्री जी के नाम का उच्चारण करता है, अरे महाप्रभु तो कहते हैं अनुलिख्यानंतानपि सद महत पराधान मधुपतिर महाप्रेमाविष्टस्तव परम देयम विमृशति। जहां कोई श्री जी के नाम का उच्चारण करता है, कहते हैं उसके अनंत अनंत जन्म की पाप राशि तो ठाकुर जी नष्ट कर ही देते हैं। ये विचार करते हैं कि इसने मेरा परम हित किया है, मैं इसे बदले में क्या दूं। ये विचार करने लगते हैं कि ऐसी क्या वस्तु है जो मैं इसे देकर उर्ण हो जाऊं। इसने मुझे श्री जी का नाम सुनाया है, और जो कोई भाव से प्रेम से गाता हो उसे तो क्या प्राप्त करना शेष है। अब इस भावना का वर्णन ग्रंथकार कर रहे हैं, तो आपको और मुझे भी श्री जी का नाम सुनाकर ही आगे बढ़ना चाहिए। ठाकुर जी श्री राधा श्री राधा श्री राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा श्री राधा 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 और ग्रंथकार कहते केवल सुनते नहीं है, गायत्य था लिश्वयम, महाप्रभु कहते हैं बोले गाते हैं, सुनते हैं, गाते हैं, और कहते हैं राधा नाम लिख लिख कर और उसे अपने हृदय से लगाते हैं, कैसे नेत्रों में प्रेमाश्रु भरकर। राधा 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 जो आप सुन रहे हो किसी से कहना नहीं, अपने हृदय में ही रखना। प्रभु ने भी केवल अपने सखा से कहा है ये रहस्य, ग्रंथकार ने आपको और मुझे बता दिया, संतों की कृपा से मैंने प्रभु के मन की बात जान ली है, और प्रभु के मन की बात है, आप बस अपने हृदय में ही रखना और इस भाव का आस्वादन करना। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा व्यास जी कहते हैं, व्यास भक्ति को फल लयो वृंदावन की धूर। और वृंदावन की रज का प्रसाद क्या है? मैं उस दिन भी आपसे कह रहा था ना, कोई भी आए यहां पर, कोई भी आए, कहीं से भी आए, वृंदावन की रज सबसे पहला प्रसाद क्या देती है? आते जिह्वा पर क्या आता है? राधे राधे, श्री जी का नाम आता है। भक्ति का भी फल है वृंदावन की धूर। रज रानी जब कृपा करती तो श्री जी के नाम का अनुराग देती है। तो वृंदावन धाम है, लाडली लाल सन्मुख है, संत विराजमान है, मस्तक पर वृंदावन की रज है और जिह्वा पर श्री जी का नाम है। मुझे नहीं लगता जीवन का इससे श्रेष्ठ कोई और फल पाया जा सकता। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा
श्री राधा 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 परम पवित्र सुजमुनावारी पूप रचित मृदु अवनि समारी आसन दे किसले सुदल। वृंदावन की तरुलताओं का दर्शन करते हुए प्रेम पूर्वक अनुराग पूर्वक सुंदर सुकुमार सुकोमल पत्र पुष्प रच रच कर प्रियतम श्री यमुना जी के पवित्र जल से सिंचित तटवर्ती भूमि पर सघन कुंजों में श्री प्रियाजू के उस श्री विग्रह के निमित्त अति सुंदर मनोहारिणी शैया का निर्माण करते हैं। श्रवणन सुजस सखिन यह सुनत राधा नाम रैन दिन भनत सुमिरन मन बिसरे नहीं। प्रियाजू का नाम सुनते हैं, प्रियाजू का नाम गाते हैं और महाप्रभु तो कहते लिख लिख कर उसे अपने हृदय से लगाते हैं और सुमिरन मन बिसरे नहीं। कहीं श्री कृष्ण का दर्शन, कहीं श्री कृष्ण का अनुभव हो न हो, पर जैसे श्री जी के नाम का आश्रय है, जिसे श्री जी के भाव का आश्रय है, वहां तो श्याम सुंदर मधुकर की नाई मंडराते हैं। पर यहां मैं ये बात आपको अवश्य निवेदन करना चाहूंगा कि इस भाव में कभी भी बुद्धि नहीं लगाना, ये बुद्धि का विषय नहीं है। वो सकल लोक चूड़ामणि है। हे श्री हित हरिवंश प्रताप रूप गुण वय बल श्याम उजागर, वो भगवान हैं और केवल वही भगवान हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए मैंने आपको कहा कि इस बात को केवल हृदय में ही रखना। ध्रुवदास जी कहते हैं, पर कहते ही आज्ञा देते हैं, पिए प्यारी को प्रेम रस सकहीं तो मन में राख। इसे अपने हृदय में ही छिपा कर रखना। इस सुंदर भाव का, इस अत्यंत सरस भाव का, इस विलक्षण प्रेम लीला का बस ऐसे ही अपने भीतर संभाल कर, संवार कर, इसे सहेज कर रख कर आनंद लेना। तो सखियों से श्री जी के नाम का गान सुनते हैं। जैसे प्रियाजू श्याम सुंदर का यश सुनकर प्रसन्न हो जाती हैं, ऐसे श्याम सुंदर जब श्री जी का सुयश सुनते हैं तो सखियों पर न्यौछावर हो जाते हैं। राधा नाम रैन दिन भनत, और प्रियाजू का नाम दिन रात रटते हैं, लिख लिख कर अपने हृदय से लगाते हैं कि किसी भी प्रकार एक क्षण के लिए भी प्रियाजू की विस्मृति ना हो जाए। सुमिरन मन बिसरे नहीं, एक क्षण के लिए भी श्री प्रिया जी का विस्मरण नहीं होता। जावक रच चरणन जु बनाई, नूपुर माल रुचिर पहराई, श्री राधा सुप्रताप यश, श्री राधा सुप्रताप जस। नाओ प्यारी तुम्हरे चरना, जावक चित्र रचा। जो भक्त वांछा कल्प तरु हैं, जो भक्तों के मन के मनोरथ को पूर्ण करते हैं, भक्त न भी कहे तो भी करते हैं। जो मांगे ठाकुर अपने से सोई सोई दे है। और उस तीन लोक के ठाकुर के मन में क्या कामना है, क्या अभिलाषा है? आओ प्यारी तुम्हरे चरना, जावक चित्र रचा। और जब सखियों की कृपा से श्याम सुंदर को ये सेवा मिल जाती है, सेवा तो मिल जाती है, पर सेवा की अधिकारिणी, सेवा रस को प्रदान करने वाली तो ललितादिक सहचरियां हैं। जब सहचरियों की कृपा से प्रियतम को ये सेवा मिलती है
तो प्रियतम स्वयं को कृतकृत्य मानते हैं, अपने हाथ में तूलिका लेकर और मानो अपने हृदय के अनुराग रंग से ही श्री प्रियाजू के चरणों पर जावक चित्र रचना करते हैं। और कहते हैं इतने निपुण हैं प्रियतम जावक रचना में कि जब जावक रचना करते हैं, जब श्री जी के श्री चरणों पर अलग तक लगाते हैं तो अत्यंत सुंदर सूक्ष्म चित्रावली पत्रावली का निर्माण करते हैं और बस बीच बीच में कहीं कहीं अपना नाम लिख देते हैं। उस पत्रावली की रचना करते करते बस बीच बीच में कहीं अपना नाम लिख देते हैं और इसी लीला का दर्शन करके हितजू गाते हैं, तब पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। नाम में नामी विराजमान होता है कि एक क्षण के लिए भी मैं आपके चरणों से भी युक्त नहीं होना चाहता। जावक रच चरणन जो बनाई, नूपुर माल रुचिर पहराई। कभी श्री चरणों में नूपुर धारण कराते हैं और कभी अपने हाथों से सुंदर पुष्पों की माला बनाकर श्री प्रियाजू को पधराते हैं। श्री राधा सुप्रताप जस मृग मद तिलक देत रच भाल, पहरावत पुहपन की माल, अपने कर कबरी गुथत। मस्तक पर कस्तूरी का तिलक देते हैं, पहरावत उहपन की माल। और मैं तो यही भावना करके ही आनंदित हो जाता हूं कि जब श्याम सुंदर फूल की माला बनाते होंगे तो उस माला का सौंदर्य कैसा होता होगा। नागरता की राशि किशोरी जी हैं और ऐसे ही नागर श्याम सुंदर हैं। आप देखिए रचने वाले ने इस सृष्टि को कैसा रचा कि किसी के भी मन को आकर्षित कर लेती है, किसी के भी मन को आकर्षित कर लेती है ये सृष्टि। और वो सृष्टि का रचनाकार जब अपने हृदय के प्रेम को संचित करके अब अपने आराध्य के लिए कुछ रचता होगा तो उस वस्तु की शोभा, उसकी सुषमा, उसकी सुंदरता कैसी होती होगी। और ग्रंथकार कह रहे हैं अपने कर कबरी गुथत। अच्छा, इस लीला का वर्णन सब रसिकों ने किया है, स्वामी जी भी करते हैं। श्री स्वामी रसिक अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, स्वामी जी का तो पद है कि ठाकुर जी कहते हैं बैनी गूथन कहां कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। प्रियाजू से कहते हैं प्यारी जो एक बार आप मुझे इस सेवा का अवसर तो दीजिए, मेरे जैसा बैनी गुंथन करना कौन जानता है। बैनी गूथन कहां कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। और मैं आपसे अन्यथा नहीं कहता, क्योंकि प्रियाजू की सखियों की दृष्टि रहती है अपनी सेवा कौन बांटना चाहता है, अपनी सेवा कोई नहीं बांटना चाहता है। श्री ठाकुर जी सखियों से याचना करते हैं क्योंकि श्री जी की सेवा का अधिकार सखियों के पास में है। ध्रुवदास जी स्पष्ट लिखते हैं या रस की अधिकारिणी सखी है, इन्हीं की कृपा होए तो नेक क्यों ना पाइए। सखियों की कृपा होती है तो श्री जी की सेवा का ये सुरस प्राप्त होता है। तो प्रियतम हाथ जोड़कर सखियों के चरणों की वंदना करते हुए सेवा की याचना करते हैं। कभी कभी सखियां दे देती है और प्रियाजू के मन को लुभाने के लिए, अब प्रियाजू बड़ी भोली हैं, प्रियाजू के मन को लुभाने के लिए प्रियतम कहते हैं बैणी गूथन कहाँ कोई जाने, मेरी सी तेरी सौ। मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं एक बार मुझे सेवा दीजिए तो सही, मेरे जैसा बैणी गुंथन करना कोई नहीं जानता। ध्रुवदास जी वर्णन करते हैं कुंज सदन में प्यारो प्रिया की, बैनी गूंथत माई। कुंज सदन में प्यारो प्रिया की, बैनी गुंथत माई। तो ऐसा लगता है कि ये सेवा अत्यंत प्रिय है, प्रियतम को ये सेवा अत्यंत प्रिय है, जावक रचना करना और किन्हीं प्रियाजू का बैणी गुंथन करना। भूषण पट पहरावत आए, मुख बीरी हरि देत बनाए, दर्पण ले जो दिखावहीं। अपने हाथों से चुन चुन कर भूषण पट धारण कराते हैं और मुख वीरी हरि देत बनाई। श्री स्वामी जी महाराज अपनी बाणी में कहते हैं
कि जहां जहां चरण परत प्यारी जू तेरे, तहां तहां मन मेरो करत फिरत पर छाही। और बहुत मूर्ति मेरी चौर ढुरावत, को बीरी खवावत और एकव आरसी ले जाई। ठाकुर जी के मन की तो इच्छा होती है कि भाई सब सेवा हम ही करें, श्रृंगार भी हम ही कराएं, दर्पण भी हम ही दिखलाएं, श्री मुख में पान की बीरी भी, पान की बीटिका भी मैं ही दूं, श्री प्रियाजू को चंवर भी मैं ही ढुराऊं, व्यजन भी मैं ही करूं। और ध्रुवदास जी ने ऐसा संकेत किया है, बोले पानी पान सब अपने हाथ से करते हैं श्री ठाकुर जी। और रसिकों के मुख से तो मैंने ऐसा सुना है कि अगर श्री ठाकुर जी के मन में ये इच्छा है कि श्री प्रियाजू की सब सेवा मैं ही अपने हाथों से संपादित करूं, तो भगवान के भक्त की इच्छा अधूरी नहीं रहती। भगवान की इच्छा कैसे अधूरी रहेगी? श्री ठाकुर जी के मन की इच्छा अपूर्ण कैसे रह सकती है? तो जो श्री ठाकुर जी के मन की जो इच्छा है ना, वही सहचरी का वपु ले लेकर प्रकट होती है। तो सहचरी का एक नाम हमारे यहाँ पर इच्छा शक्ति कहा जाता है। सहचरी क्या है? इच्छा शक्ति। लालजू की इच्छा और श्री प्रियाजू की शक्ति, इन दोनों का जो संयुक्त विग्रह है, उसी का नाम सहचरी है। सहचरी कोई स्त्री या पुरुष या कोई किसी साधन से सिद्ध हुई कोई मूर्ति नहीं है। लालजू की इच्छा है, प्रियाजू की सेवा करने की जो इच्छा है ना, वही साकार विग्रह लेकर प्रकट है सखी के रूप में। और लाल जी के मन में सेवा की अनंत अनंत इच्छाएं हैं, अनंत अनंत इच्छाएं, क्योंकि वो स्वयं अनंत हैं, इसलिए उनके हृदय की इच्छाएं भी अनंत हैं। लालजू के मन में अनंत अनंत इच्छाएं एक साथ स्फुरित होती हैं। श्री प्रियाजू को की ऐसी सेवा करूं, श्री प्रियाजू को ऐसे दुलराऊं, श्री प्रियाजू को ऐसे लाड़ लड़ाऊं, कुछ ऐसा करूं जिससे प्रियाजू को सुख मिले, ऐसी कुंज रचना करूं, ऐसा हिंडोला रच दूं, ऐसा सुंदर मार्ग बना दूं, ऐसे सुंदर पट और भूषण पहनाऊं, ऐसा सुंदर श्रृंगार करूं, इस प्रकार बीड़ी खिलाऊं, इस प्रकार सुंदर सुवासित जल पिलाऊं। ऐसे एक क्षण में प्रियतम के हृदय में अनंत अनंत इच्छाएं स्फुरित होती हैं। वो जो श्री प्रियतम की जो इच्छा है, वही प्रियाजू की शक्ति के साथ मिलकर सहचरी का वपु धारण करती है और प्रियालाल की सेवा करती है। इसीलिए ध्रुवदास जी ने 42 लीला में लिखा है कि भाई रज के कण गिनना तो संभव है, कोई यदि कभी पुरुषार्थ करे तो हो सकता है इस पृथ्वी पर फैले रजकण गिन ले, नवमंडल के तारागण गिन ले, लेकिन सहचरियों की संख्या ये गिनना असंभव है, कोई नहीं गिन सकता। अनंत अनंत सहचरियां, ऐसा ध्रुवदास जी ने अपनी वाणी में वर्णन किया है। और पहले भी मैंने आपको शायद निवेदन किया था, ध्रुवदास जी की जो वाणी है वो वेद के समान प्रमाणिक है, उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ध्रुवदास जी ने जो कहा है वो वहां पहुंचकर कहा है। ध्रुवदास जी की लेखनी से जो प्रकट हुआ है वो वस्तुतः ध्रुवदास जी की लेखनी नहीं है, श्री प्रियाजू के चरण कमल से निस्सृत प्रेम धारा है। 42 लीला में जो लिखा है उसे किसी अन्य प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, वो प्रमाणिक है। और कल तो मैंने सुना महाराज जी कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब वृंदावन की बात कर रहे थे तो उन्होंने वृंदावन शतलीला का एक दोहा बोला। मुझे कल किसी ने सुनाया, शायद मन की बात में कह रहे थे ना, तो मन की बात में जब वृंदावन की चर्चा कर रहे थे तो शतलीला का एक दोहा गाया, वृंदावन सुख रंग को काहू न पायो। और ये वाणी जब प्रकट हुई, कहते ये वाणी जब प्रकट हुई तो प्रकट होते ही देश देशांतरों में फैली। आज भी सब संप्रदाय में इस वाणी का समान आदर है। इसीलिए मैं बार बार आपको निवेदन करता हूं, ये मेरी निजी भावना भी हो सकती है, मैं ऐसा नहीं चाहता कि आप इसे माने ही, पर मेरे मन का भाव यही है। मुझे अगर कोई कहे कि कोई एक वाणी आपको दे दी जाएगी जिसमें आपका मन सदा सदा के लिए रमा रहे, तो मैं बिना किसी अन्य चिंतन के मैं 42 लीला चुनूंगा। प्रेम का जैसा वर्णन, प्रियालाल की उस विशुद्ध, उस विमल प्रीति का जैसा सांगोपांग वर्णन ध्रुवदास जी ने किया है, ऐसा अन्यत्र दर्शन संभव नहीं है। मुझे तो लगता है चतुरासी जी की अगर कोई एक टीका है तो वो 42 लीला है। श्री महाप्रभु जी ने बीज के रूप में, मंत्र के रूप में जो 84 पद कहे, उनका यदि विस्तार किसी ने किया है, जैसा विस्तार किया जाना चाहिए उनका यदि विस्तार किसी ने किया है तो ध्रुवदास जी ने किया है। ध्रुवदास जी की वाणी है।
ध्रुवदास जी भी गाते हैं अपनी बाड़ी में, कुंज भवन में प्यारो प्रिया की बैणी गूथत माई, तन मन फूल समात न मन टहल भावती पाई। मन भाई टहल आज पाई है। और फिर अनंत अनंत इच्छाएं प्रियतम के मन में, और प्रियतम की मन की इच्छा अपूर्ण रह नहीं सकती, इसीलिए वही इच्छाएं सहचरियों के साकार विग्रह के रूप में श्री निकुंज में प्रियालाल की सेवा करती हुई प्रकट हैं। तो प्रियतम सुंदर श्रृंगार करते हैं और फिर उसके बाद दर्पण ले जो दिखावही। रसकुल्ला में कहते श्री प्रियाजू के रूप को अगर कोई परास्त कर सकता है तो केवल दर्पण परास्त कर सकता है। जब श्री प्रियाजू अपना ही रूप देखती हैं दर्पण में, बस तभी ये घटना घटती है। उनके रूप को परास्त करने वाला और तो कोई है नहीं, उनका स्वयं का ही रूप है। जब दर्पण में देखती हैं तब ये घटना घटती है। तो अपने हाथ से दर्पण दिखाने की सेवा प्रियतम करते हैं, और जब दर्पण दिखाते हैं और उस दर्पण की आभा और श्री प्रियाजू के मुख चंद्र का लावण्य, वो प्रभा, वो जब संयुक्त होकर छिटकते हैं, तब प्रियतम मन में विचार करते हैं, देख रूप डारत तृण तोड़, वंदित चरण शीस कर जोर, दासन तन सब विधि करत। तो कहीं श्री प्रियाजू के इस विलक्षण, अब मेरे पास कोई शब्द नहीं है कहने के लिए, क्या कहा जाए। प्रियतम मन में विचार करते हैं कि कहीं मेरी ही दृष्टि ना लग जाए। डीठ हूं को भार जान, देखत ना दीठ भर, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूं ते प्यारी है। मुझे नहीं लगता कोई स्पर्श कर सकता है कभी इस सुकोमल भावना का ध्रुवदास जी के अतिरिक्त। काजर की रेख जहां प्राणन की पीक भारी, और सुकुमार ताई कैसे के विचारिए। तो कहते देख रूप डारत तृण तोर, बार बार प्रियतम तिनका तोड़ते हैं, अपने कोटि कोटि प्राण न्यौछावर करते हैं कि कहीं श्री प्रियाजू को मेरी ही दृष्टि न लग जाए। डीठ हूं को भार जान, देखत ना डीठ भर, ऐसी सुकुमारी नैन प्राण हूं ते प्यारी है। बंदित चरण शीस कर जोर, और करबद्ध बार बार अपना मस्तक श्री प्रियाजू के श्री चरणों से स्पर्श कराते हैं और कह रहे दासंतन सब विधि करत, और अनेक अनेक विधि से प्रियाजू के उस श्री विग्रह की सेवा करते हैं। तन मन प्राण समर्पण कियो, मीन नीर जो त्यों पन लियो, श्री राधा सुप्रताप जस, श्री राधा सुप्रताप जस। तन मन और अपने कोटि कोटि प्राण श्री प्रियाजू पर न्यौछावर करते हुए कह रहे मीन नीर जो त्यों पन लियो। प्रियाजू की सेवा का, प्रियाजू के स्मरण का, प्रियाजू की भक्ति का कैसा पन प्रियतम का है। जैसा मछली और जल का संबंध है ना, कि जल के बिना जीवन ही नहीं है, ऐसे ही श्री प्रियाजू की सेवा के बिना प्रियतम का जीवन ही नहीं है। लेकिन मैं फिर आपको कहूंगा भाई, ये घटना केवल वृंदावन की सीमा में घटती है। मेरे महाप्रभु जी ने स्पष्ट किया है, यद वृंदावन मात्र गोचरम हो। मुझे तो लगता है कहीं अन्यत्र इसकी चर्चा भी संभव नहीं है। मैं आपको अपना ही अनुभव कहूं, मुझे पूरे भारतवर्ष में यत्र तत्र अनेक अनेक स्थानों पर सेवा करने का अवसर मिला, लेकिन मैं इस बात को एक बार नहीं अनेक बार अनुभव कर चुका हूं कि वृंदावन की वार्ता केवल वृंदावन की ही भूमि पर संभव है। ये इसी भूमि का प्रताप है। ये बात त्रिसत्य है कि ये जो राधा माधव की महिमा का गान, ये जो सुयश आप और मैं कह और सुन रहे हैं, ये कुछ और नहीं है, महिमा एश वृंदावनस्य। सत्य कहा है महाप्रभु जी ने, हमारे लिए कहा है, क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्ह कर्म। कहा मैं तुच्छ, निंदित, गर्हित कर्म करने वाला प्राणी। और क्या ये बात सत्य नहीं है? कौन सा ऐसा पाप कर्म है जो हमसे न बन पड़ा होगा? कौन सा ऐसा गर्हित कर्म है जो हमने इन हाथों से नहीं किया होगा?
क्या ये मैला कुचैला मन इस परमोज्वल स्वरूप के चिंतन का भी अधिकारी है? महाप्रभु कह रहे क्वाहम तुच्छः परम मधमः प्राण्य हो गर्य कर्मा यत्तन नाम स्मृति महिमा एष वृंदावनस्य। फिर भी आप और मैं बैठकर ये प्रेम लीला गा रहे हैं। प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम खेल, प्रेम फूल फूलन सो प्रेम सेज रची है। आपके मेरे आचार्य ने कृपा करके आपको मुझे संकेत किया, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। अरे अगम निगम की कौन चलावे, वेदों शास्त्रों की बात तो छोड़ दीजिए। वेद शास्त्र, वेद जिनकी श्वास प्रश्वास से प्रकट हुए हैं, जो वेदों का मूल है, कहते वो नारायण भी इस नित्य विहार का पूरा मर्म नहीं जानते। महाविष्णु के मन नहीं आवे। और आपको और मुझे मेरे आचार्य ने कृपा करके ये चिंतन, ये दर्शन सुलभ कराया है। धन्य 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 तेज इनके उपासी हैं। ये कुछ और नहीं है भाई, वृंदावन की कृपा है। जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। इसलिए तो रसिकों ने कहीं से भी आरंभ किया हो, कहीं से भी आरंभ किया हो, पर सब यहीं पर आकर विश्राम पाते हैं। हमारी सब ही बात सुधार, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, कृपा करी श्री कुंज बिहारिन, अरु श्री कुंज बिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। और नागरिया जी से कोई पूछे कि ऐसा क्या मिला आपको, क्यों गाते हैं आप ऐसा, तो एक उत्तर देते हैं, राख्यो अपने वृंदावन में जी ठारूप बुझिया। जहां प्रियालाल के रूप का प्रकाश है, राख्यो अपने वृंदावन में। श्री जी ने हमें अपने वृंदावन में रखा है, अपने घर में रख लिया है, जहां चाहूं और सहज उनके रूप का प्रकाश है। प्रियालाल के स्वरूप से ही प्रकाशित ये वृंदावन। नागरिया ही जन्म जितायो, नागरिया ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी हमारी सब ही बात सुधारी। क्या मांगते हैं व्यास जी प्रियाजू से कि खग मृग पशु पंछी या बन के चरण शरण रख लीजिए, और दिए कछु भावत नाही वृंदावन रज दीजिए। महाप्रभु सुधानिधि में कहते हैं, किंत्वाशाप्यस्तु वृंदावन भुवि मधुरा कोटि जन्मांतरेपि, कि कोटि कोटि जन्म भी मेरे मन में यदि कोई एक आशा हो तो बस वो वृंदावन की आशा हो। आशा से दास्यम, आपके श्री चरणारविंद की सेवा की आशा हो, वृंदावन की आशा हो। और एक और बात मैं महाप्रभु की वाणी में दर्शन करता हूं कि प्रियाजू के चरणों का प्राधान्य होते हुए भी, जो एक क्षण के लिए भी श्री जी के चरणों की विस्मृति नहीं करते, लेकिन उस प्रगाढ़ स्मरण की अवस्था में भी महाप्रभु वृंदावन को नहीं भूलते, यमुना के किनारे को नहीं भूलते, कालिंदी के कुल का विस्मरण नहीं करते। ये भाई, ये चर्चा भी यही संभव है, ये चिंतन भी यही संभव है, ये दर्शन भी यही संभव है, और इस रस का आस्वादन भी इसी वृंदावन की भूमि पर ही संभव है। ये वृंदावन मात्र गोचर